ग्राम कासमपुर में 4 बच्चों की मां बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ हुई फरार। जी हां, आपको बता दें तहसील बेहट के ग्राम कासमपुर में गरीबों के साथ फिर अन्याय देखने को मिला है। जो ताजा मामला एक प्रकाश में आया है और 4 बच्चों की मां को गांव के कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों ने मिलकर किया मां को बच्चों से जुदा। इसी के साथ बच्चों के पापा का आरोप है कि मेरे ही ग्राम वासियों ने मेरे साथ धोखा किया है। पहले एक तहरीर पर रात 10 से 12 व्यक्तियों ने मेरी गैर मौजूदगी में साइन किए और उसके बाद गांव के व्यक्तियों ने मुझे और मेरी मां को पुलिस कर्मियों के हाथों मुझे थाना मिर्जापुर बुलवाया और मेरे साथ बदतमीजी की और गाली गलौज करने लगे। मुझ पर जबरदस्ती तलाकनामे कर साइन करवाने लगे और अब मैं कोर्ट करता रहा हूं, लेकिन पुलिस प्रशासन और व्यक्तियों ने मेरी कुछ ना सुनी। मैं इंसाफ की भीख मांग रहा हूं। मेरे गांव में पहले भी कितने ही ऐसे कर चुके हैं जिसमें गांव के कुछ व्यक्तियों कुछ पैसों के खातिर अपना ईमान बेचने को तैयार रहते हैं। अब मुझे धमकी मिल रही है या तो तलाक दे दे, नहीं तो हम तुझे और तेरे बच्चों को भी जान से मार देंगे। टुडे 24 चैनल से ब्यूरो चीफ नौशाद जर्राह की रिपोर्ट। मेरा नाम शाहरुख। जोर से बोलो। शाहरुख जी। कहाँ से रहने वाले हो? कासमपुर से। कासमपुर। अच्छा, क्या घटना हुई ये? हमारी बीबी थी साहिबा जी। अच्छा, हमने शादी करी थी 2017 में जी। अच्छा, शादी अच्छे से की थी जी जी मतलब फिर उसके बाद ऐसा हुआ जी। हमने 7 साल हो गए, 8 साल हमारी शादी को। जी। मतलब 2 साल से 1.5 साल से उसे हम देख रहे थे, उसके गंदे वो चलन लग गए थे मतलब। अच्छा। ठीक, उसके बाद हमने 1-2 बार धमकाई जी तो नहीं माननी। जी जी। लड़के को धमकाया, नहीं मानना। वो लड़के का नाम क्या है? साहबान। ये कहाँ से? कासमपुर से। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक, उसके बाद उसे लेके चले गया। उम्र में 4 बच्चों को छोड़ के चली गई। बच्चे? ये बड़ा लड़का सोहिल है। अच्छा अच्छा। ये बड़ा लड़का सोहिल है। लगभग कितनी उम्र है इसकी? इसकी है 6.5 साल का है। और ये लड़का है ये 5 साल। इसका नाम क्या है? इसका उजैर। अच्छा। और ये है, इसका नाम है आहिल। ये कितनी उम्र का है अंदाज? ये 1.5 साल का भी। अच्छा। 1.5-2 साल का है। और एक और बच्चा सुनने में आया? वो हमने अपनी मौसी को भेज रखा। अच्छा 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 जी। और एक और छोटा वाला है सबसे? वो 40 दिन का है, उसको साथ में ले गई। वो क्या दिन का है? 40 दिन का। 40 दिन का जी। अब वो साथ में ले गई जी। तो अच्छा, तो वक्त तलाक कैसे दिया आपने उसको? मैंने उसको कोई तलाक नहीं दिया। अच्छा। हम थाने में गए, हमें थाने में बुलवाया। किसने बुलवाया? दरोगा साहब का फोन आया। अच्छा अच्छा। दरोगा ने बोला कि तुम थाने में आ जाओ जी। तुम्हारी बीवी थाने में पहुंच गई। जी। ठीक, तो हमारे जाने से पहले ही एक पर्चा वहाँ पे बना हुआ धरा था, तैयार बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो दूसरा ये पर्चा बनाया गया। अच्छा। इसमें सबके साइन है, सबके गुंठे हैं। यानी कि ये पर्चा तुम्हारे से पहले बना कर रख देता है या तुम्हारे सामने बनाया? ये हमारे सामने बना है, एक पर्चा हमारे से पहले ही बना दिया। अच्छा अच्छा। उसमें बीडीसी भी है। अच्छा। गांव प्रधान जी भी है। जो कितने आदमी होंगे? कम से कम 15 आदमी थे। लगभग 15 आदमी। जी। यानी कि फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई तुम मतलब इसको क्या करना चाह रहे? जी। हमने बोला मगर भाई ऐसे बात जो भी आप बोलोगे। प्रधान ने बोला क्या मतलब हमें 1-2 बार पूछा, नहीं तो हमें सही धमकी मिली उधर थाने में। धमकी दरोगा ने भी दिया। अच्छा। कि तेरे खिलाफ इसने मुकदमा लिखवा रखा। अच्छा। हमने बोला, मैंने भाई डर गया, मगर इसने मेरे खिलाफ कहने लगा तुम इसको मारते थे, तुम ऐसे करते थे। इस करके मेरे पर दबाव बनाया दरोगा साहब ने। अच्छा। मुझे अलग ले जा था, बोल लो था कि तेरे पर इसने मुकदमा लिखवाया और तू इसको छोड़ दे। इसमें हमें दरोगा दबिश बना रहा था। अच्छा। हमें बाद में पता चला इसमें कोई भी दबिश नहीं थी, मतलब वो कोई भी मुकदमा नहीं था। अच्छा। बस सिर्फ खालिस प्राप्त दे रखा था। यानी कि ये लिख के दे रखा था। ये लिख के दे रखा था। ये भी 10 आदमी की सहमत में था। जी। वो जो 10 आदमी जिसने साइन कर रखे 10-12 आदमी ने, क्या मैं उन लोगों ने आपसे पूछा था कुछ पहले? मतलब हमें कुछ नहीं पूछा उन्होंने सिर्फ ये बोला 1-2 बार। एक बार बोला तुम बीबी ले जाओगे? हमने बोला ले जाएंगे जी। हमें फिर दरोगा की धमकी मिली। अच्छा। कि कहने लगे नहीं तुम्हारे साथ में नहीं जाएगी, तुम्हारे तो एक नाम भी नहीं ले रही है। अच्छा। ये उस लड़के के साथ में जाएगी, तेरे खिलाफ 4 बच्चों की माँ को जो है 10-15 आदमियों ने इकट्ठे होके आपसे छीन लिया जी। ये कहना चाह रहे ना? जी। अच्छा। तो वो जो लड़का था, क्या नाम बता? साहबान जी। वो कितने दिन साथ रहता था इधर? वो करीबन उसको एक ऐसे हो गया 1.5-2 साल हो गया। अच्छा। तो अब ये बताओ, आप घर में से कुछ लेकर गई? वो ऐसा हुआ 2-3 टूम धरी हुई थी हमारी बहन की। अच्छा। वही थी और मतलब शायद 10-20 हज़ार रुपए थे। अच्छा, कैश? हाँ, कैश जो उनको ले गई वो जी।
और आपकी कमाई जो आप कमाते थे सर कुछ? वो मैं 2 महीने मतलब 12 के 18 बाहर ही रहता था। ईद पे भी त्योहार पे भी मैं घर नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं जितना पैसा भेजा, कभी 10,000 कभी 20,000। अब देख लो आप 20,000 रुपए के लिए मतलब 4 बच्चे हैं, एक महीने में तो खर्च ही नहीं हो सकते। जी जी जी। मतलब मैंने नागालैंड से 20,000 भेजे। जी जी। वो भी नहीं पता मुझे उस मतलब वो मैं कमाता था और वो उसको देती थी सारा पैसा सेबान को? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हमें ये मालूम हुआ बाद में जब हमने पूछा। अच्छा बच्ची यही है सारे चारों? एक लड़का ये है, एक ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज जल्दी बात हो। तो साइन आपने तलाकनामे पे साइन किया आपने? मेरा कुछ भी नाम सैन सून कुछ भी नहीं है। जबरन आप कह रहे थे जबरन साइन कराए? हाँ। किससे का साइन कराया? मेरी मम्मी का। आपसे आपको किसने कहा साइन करने को? मुझे तो प्रधान ने और वो ने कहा खुद साइन करते जब जबरन से ठा मेरे भी साइन करवाए जी। जबरन से करा गया? जी। यानी क्या तुम्हारे साथ में तुम्हें दोनों को महफूज साला कोई और भी था? कोई भी नहीं था जी। तुम्हारे साथ कोई था ही नहीं? कोई था ही नहीं। कोई था ही नहीं। मम्मी थे दोनों बाप। कुछ नहीं था, मेरा परिवार भी नहीं था। मुझे ये भी नहीं कहा गया कि तू अपने परिवार को बुलाओ, ये नहीं बुलाता। अच्छा अच्छा अच्छा। हमें एकदम उस चीज पर दबाव डाला कि मैं घर पहुंचा और दरोगा का कॉल आया अच्छा अच्छा। मेरे पास। उसका मतलब उसका कॉल आते ही कहने लगा कि थाने में कुछ परिवार का नाम ले। परिवार हमारा कोई नहीं था। मेरा परिवार कोई भी नहीं था, मैं और मेरी माँ थी बस साथ में। यानी कि आपको धोखे से बुलाया? जी। लाने का भी मौका नहीं दिया बुलाने का। जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो यहाँ से जबरन से 15-20 आदमी ने हमें साइन कराया गया और साइन कराने के बाद में उसको दरोगा ने या कोतवाल ने या फिर किसी पुलिस प्रशासन ने उसको उनके कब्जे में दे दिया, जो लड़का विवादित है यानी जो लड़के के पास वो है फिलहाल। तो उसमें जो है आपका क्या रोल रहा? आप जो है आपको भी नहीं बुला गया था मिर्जापुर थाने में? भाई पहली बात तो हमको इस बारे में पता नहीं था जी। अगर हमें पता लगा तो जी। इन पे दबिश डाली, हमें बुलाने का मौका नहीं मिला। अच्छा। वो हमारा चाचा ही है जिसका लड़का लेकर गया यहाँ से। जी जी। वो भी तुम्हारे घर जाकर कह सका था। जी जी। भाई उनका हमारा परिवार इकट्ठा ही है। जी जी जी। वो हमें बुलाकर कह सकते थे जी जी। भाई वो तुम्हारा परिवार है, ये हमारा भांजा है, जी जी। हमारी बहन है, हमने से किसी वजह से यहाँ आ गई थी। जी जी जी। इस चीज का फायदा क्यों उठा रहे? जी। भाई इस परिवार में हम भी तो है। जी। हमें बुलाकर मौका पर देते हुए इस बात का पूछने का, हम उनको इंसाफ करते। जी जी। ये हमारा गाँव इंसाफ करता, हमें लगता कोई हमें किसी ने बुला ही नहीं कहा। आपको ये लग रहा कि आपको गाँव वालों ने कोई इंसाफ नहीं दिया है ना। मैं गाँव ने आज तक पूछा अभी तक भी जी, जी, इस बारे में। इस बार को 10-12 दिन हो गए आज, किसी ने हमें पूछा नहीं अब तक। यानी कि जो लड़का है वो सेबान जिसके पास वो महिला है फिलहाल जी। साहिबा, तो वो तुम्हारे परिवार से? वो भी वो हमारी परिवार से ही है, हमारे नैयमती वाकिफ है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने एक बार हमें भी तो कुछ जान कर सकते थे भाई तेरे मामले नान ने है कुछ कह रही है इस बारे में, जी, जी, कोई इम्तियाज दे